चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम हमारी जो एआई लर्निंग की जो जर्नी है उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। और आज के सेशन में हम एक्चुअली प्रैक्टिकली एआई को कैसे यूज़ करना है इन आर डोमेन, लाइक अकाउंटिंग हो, टैक्स हो या फाइनेंस हो, उसको हम एक्चुअली डिस्कस करना चालू करेंगे। कौन कौन से एआई टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पूरे कोर्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे। और वो एआई टूल यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए वो हम समझेंगे। और एक यूज़ केस स्टडी लेंगे जिससे हम एग्जैक्टली समझेंगे कि हमें जो ये एआई है उसको इन अकाउंटिंग कैसे यूज़ करना है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ नहीं लेंगे ना तब तक चीज़ें क्लियर नहीं है ना। चलिए, तो सर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है हमारे कोर्स में 4 एआई टूल्स जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सर ये जो एआई टूल्स हैं, जो हम अलग अलग एआई टूल्स देख रहे हैं और भी एआई टूल्स हैं मार्केट में, तो ये एआई टूल्स एक गाड़ियों की तरह है। ठीक है, जैसे आपके पास मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो। तो सर अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो चाहे आपके हाथ में ऑडी दे दिया जाए, चाहे बीएमडब्ल्यू दे दिया जाए या फिर मर्सिडीज दे दिया जाए, आप गाड़ी चला पाएंगे। मेन है कि आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। तो सर यहाँ पे ये जो एआई टूल्स जो हम यूज़ करने वाले, इसमें सबसे मेन होगा कि आपको उस एआई से क्वेश्चंस पूछना आता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस पूछना आ गया, करेक्ट है, जो आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको फिर एआई टूल यूज़ करना आ गया तो सर आपके सामने चाहे चैट जीपीटी आए जो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या फिर गूगल का जेमिनाई आए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट आए, है ना, करेक्ट है, या फिर कोई दूसरा टूल भी अगर आ गए लाइक मिड जर्नी हो गई, तो कोई भी अगर एआई टूल आ गया तो आपको, क्योंकि गाड़ी चलानी आती है, करेक्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल, अगर वो आपको क्लियर है तो सर आपको आगे कोई भी एआई टूल यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप देखेंगे आगे जाके बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे ये मस्ट होगा कि आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जो भी फाइनेंस, जिस भी डोमेन से आपको, उसकी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन आपको उससे रिलेटेड जो एआई टूल्स हैं वो यूज़ करना आना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग आती है, अगर आपको वो क्वेश्चंस पूछना आता है जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करना, प्रॉम्प्ट करना, तो सर आप डेफिनेटली जो एआई टूल्स है वो यूज़ करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल जो है वो सेम होगा। करेक्ट है, चाहे आपका हज़ारों एआई टूल्स है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो मार्केट में फेसबुक है, इनके भी एआई टूल्स हैं, है ना, करेक्ट है। तो सर जिसी से आप देखेंगे तो जितनी कंपनीज मार्केट में आएगी एआई टूल्स लेके, तो टूल्स बहुत सारे होंगे, लेकिन यूज़ करने का जो तरीका होगा, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगा, वो सेम होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक कोर्स ज्वाइन करके एआई सीख जाएंगे रातों रात, तो सर ये मिथ है। सर मिथ क्यों है? जैसे कि मुझे अगर एक गिटार सीखना और मैं गिटार की क्लासेस ज्वाइन किया और मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता हूँ और मैंने एक बार भी मेरे घर पे मैंने गिटार हाथ में लेके उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्या सर मैं गिटार सीख जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। गिटार सीखने के लिए मुझे लेक्चर्स के साथ साथ मुझे खुद गिटार लेके बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं धीरे धीरे गिटार सीखना चालू करूँगा। तो सर सेम जो रूल है, जो फंडा है, वो यहाँ पे एआई में भी आपको यूज़ होगा। हो सकता है कि शायद आप अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में बहुत सी चीज़ें आप लॉजिकल पढ़ के, करेक्ट है, वो चीज़ आप याद कर लेते हो, बट एआई में ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट है। तो सर आपको अगर एआई सीखना है तो आपको आपके डे टू डे लाइफ में जहाँ पे भी आप कोई चीज़ गूगल करते हो, वो आप गूगल ना करके आप एआई यूज़ करना चालू करो। ठीक है, आप प्रॉम्प्टिंग सीखना चालू करो, प्रॉम्प्टिंग करना चालू करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा जो है बेसिकली क्या होगा, आप उसमें बेटर होते चले जाओगे। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी ने जब एआई के बारे में पूछा तब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगा, नहीं सर, मुझे आज से, अभी से, जिस दिन मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एआई यूज़ करना चालू करना है। तो कल को अगर मैंने मर्सिडीज पे प्रैक्टिस की है और किसी दूसरी कंपनी मुझे बीएमडब्ल्यू दे दिया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सर मेरी ड्राइविंग बहुत स्ट्रांग है ना, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम यहाँ पे चैट जीपीटी, जो सबसे पॉपुलर फर्स्ट जो जनरेटिव एआई टूल में बोलूँगा, क्योंकि एआई तो पहले भी बेसिकली यूज़ होता था, बट जनरेटिव एआई करके जो कॉन्सेप्ट आया नवंबर 2022 में, करेक्ट है, जिसके बाद लोगों ने एआई के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चालू किया। तो वो जो पूरा हाइप क्रिएट हुआ वो चैट जीपीटी की वजह से हुआ। ठीक है, करेक्ट है। तो ये पहला टूल हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे पूरे कोर्स में। ठीक है, इसमें जो है आपको 2 फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है, 3.5 और 4। ठीक है, करेक्ट है। तो हम दोनों को भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम गूगल जेमिनाई
गूगल जेमिनाई को बेसिकली यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे कोर्स में, क्योंकि गूगल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका यूट्यूब हो गया या फिर आपका गूगल शीट हो गया, या गूगल के बहुत सारे अलग अलग और हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लाइक जीमेल आपका है, तो उसके लिए तो हम जेमिनाई को यूज़ करेंगे ही करेंगे, करेक्ट है। बट हम लोग जो है जो बेसिक प्रॉम्प्टिंग है वो हर टूल में कंपेयर करेंगे कि बेटर आंसर कहाँ पे मिल पा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक जो एआई है जो पॉपुलर है, दैट इज कोपायलट, जो एक्सेल वगैरह है, पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा किलर यूज़ हो रहा है इस चीज़ का, करेक्ट है। तो ये बेसिकली हम इसको भी एक्सप्लोर करने वाले हमारे कोर्स में, ठीक है, करेक्ट है। और आज के डेट में बहुत से लोग सर्चिंग करने के लिए, करेक्ट है, एक नया एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज परप्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसको भी हमारे कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सर एआई टूल कितने भी आ जाए, 4 से 40 हो जाए, बट जो ड्राइविंग होगी वो हमेशा क्या होने वाली है, आपकी सेम होने वाली। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि कोई भी एआई टूल अगर आप यूज़ करो, कोई भी आप गाड़ी अगर आप यूज़ करो, लेकिन जो ड्राइविंग है, पहले ड्राइविंग का आपको फंडा समझना पड़ेगा, ड्राइविंग का फंडा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो सभी यहाँ पे एआई टूल्स हैं, ये फ्री वर्जन में भी है, पेड वर्जन में भी है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर आप ऐसा मान के चलो कि जो फ्री वर्जन है, करेक्ट है, वो नेट प्रैक्टिस है, वो नेट प्रैक्टिस है, आप नेट प्रैक्टिस करिए करिए करिए। लेकिन जिस दिन आपको मैच खेलने की बारी आएगी, तो फिर अगर आपकी नेट प्रैक्टिस सही रहेगी तो आप पेड वर्जन में जो प्रॉपर मैच है वो भी खेल पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग पेड वर्जन में भी सीखेंगे, करेक्ट है, हमारे कोर्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे फ्री वर्जन सभी का है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पेड वर्जन अराउंड 2 से 2000 से लेके के आसपास का चार्जेस होता है पर मंथ का, करेक्ट है। तो अगर आप परचेज कर सकते हैं, सबका अलग अलग चार्जेस है, तो आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि सर अगर हम बात करें तो हजारों एआई टूल्स आए, हजारों गाड़ी आ जाए मार्केट में, करेक्ट है, लेकिन सर ड्राइविंग जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो सर सबसे पहले मुझे क्या सीखनी है, सबसे पहले मुझे क्या सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है। सबसे पहले क्या सीखनी है, ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का मतलब मैं कहना चाहता हूँ प्रॉम्प्टिंग सीखना है। पहले सबसे पहले मुझे क्या सीखना है, प्रॉम्प्टिंग सीखना है, प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी एआई टूल को जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्वेश्चन पूछना नहीं बोलते हैं, उसको बोलता है प्रॉम्प्ट करना। क्या करना, प्रॉम्प्ट करना। तो आपको पहले प्रॉम्प्टिंग सीखना होगा। अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग क्लियर है तो सर आपको एआई टूल यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं आपको ये प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, कैसे यूज करना है, इसकी टेक्निक क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ और एक हम लोग यूज केस भी देखेंगे जिससे चीजें बेटर आपको क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। मान के चलो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है सर मिस्टर ए, ठीक है, करेक्ट है। और मिस्टर ए को हेडेक हो रहा है। मिस्टर ए को क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है। अब सर अगर मिस्टर ए को हेडेक हो रहा है तो सबसे पहले तो नॉर्मली लोग के घर पे हेडेक की वगैरह की मेडिसिन होती है, तो वो खा के एक बार देखेंगे ठीक हो रहा है कि नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब मान के चलो मैंने गूगल पे जाके पूछा, है ना, नॉर्मली मैं गोली की बात करूं, मतलब मैंने गूगल पे जाके क्वेरी पूछा, ठीक है, करेक्ट है। बट वो मेडिसिन खाने के बाद भी, गूगल पे सर्च करने के बाद भी मेरा क्वेरी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सर मैं सबसे पहले किसी डॉक्टर को अप्रोच करूंगा, किसी जनरल फिजिशियन को अप्रोच करूंगा। अभी जो डॉक्टर है इसके पास अगर मिस्टर ए जाते हैं कि सर मुझे हेडेक हो रहा है, मिस्टर ए उनके पास जाते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो सर क्या ये जो डॉक्टर हैं मिस्टर ए को डायरेक्टली उन्होंने हेडेक बोला और वो मेडिसिन दे देंगे क्या? सर बिल्कुल नहीं। वो जो डॉक्टर है सबसे पहले वो मिस्टर ए के बारे में पूछेंगे, उनका डिटेल्स लेंगे, करेक्ट है। डिटेल्स क्या क्या ले सकते हैं सर, वो पूछेंगे, क्योंकि आपको मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, जो बेसिक प्रॉम्प्टिंग उसकी टेक्निक सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी टेक्निक्स क्लियर है तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी एआई टूल्स यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अगर प्रैक्टिकल में स्टेयरिंग व्हील हैंडल करनी है तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। और मैं आगे केस स्टडी भी डिस्कस करने वाला हूँ इसी सेशन में, तो ध्यान रखना। तो सर डॉक्टर जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले मिस्टर ए का डिटेल्स लेंगे। क्या लेंगे सर, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है पिछले कुछ चीज़ों में, क्या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपकी कंपनी में, सर आपका जो डाइट वगैरह है वो कैसा है, क्या आपने कोई स्ट्रेस वगैरह कंसीडर किया है क्या रिसेंटली में, है ना, करेक्ट है। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, करेक्ट है। और क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर वो बेसिकली क्या करेंगे, मिस्टर ए को मेडिसिन देंगे, है कि नहीं, बराबर, मिस्टर ए को मेडिसिन देंगे। अभी जो मेडिसिन मिस्टर ए को दिया जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो
मिस्टर ए जो है ये मेडिसिन खाने के बाद हो सकता है उनका हेडेक ठीक हो जाए, या हो सकता है हेडेक ठीक ना हो, है कि नहीं? तो सर अगर मान के चलो उनको 2-3 जो डोज है वो दिया गया मेडिसिन का कि आप इसको ये मेडिसिन लीजिए और देखिए अगर काम करते तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज फिर फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए जो है अगर उनकी हेडेक ठीक नहीं हुई तो वो क्या करेंगे सर, वो फॉलोअप करेंगे। वो क्या करेंगे, फॉलोअप के लिए जाएंगे कि आपने मेडिसिन दी थी और सर ये मेडिसिन लेने के बावजूद जो है वो जो क्वेरी है, जो हेडेक है, करेक्ट है, वो मेरी सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर ये जो मिस्टर ए जो है ये मान के चलो आप हो, और ये जो डॉक्टर है ये मान के चलो एआई है। ये डॉक्टर कौन है, एआई है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर आपको उस डॉक्टर को पूरा डिटेल देना है और उससे प्रॉपरली क्वेरी पूछनी है। यही तो प्रॉम्प्टिंग करना है, यही तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। अब सर यहाँ पे अगर आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस एआई टूल्स के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या वो खाली अकाउंट्स का डॉक्टर है, खाली उसके पास अकाउंट्स का ही डिटेल होगा या नॉलेज होगा? सर नहीं। क्या उसके पास खाली फाइनेंस का ही नॉलेज होगा? सर बिल्कुल नहीं। सर क्या उसके पास खाली टैक्सेशन का ही नॉलेज होगा? बिल्कुल नहीं, करेक्ट है। सर हो सकता है उसको इसके अलावा उसके पास ऑडिट का भी नॉलेज हो, उसके पास जो है आप बोल सकते हो पेरोल एचआर का भी नॉलेज हो, ठीक है, उसके पास प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज हो, करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ वगैरह, उसका भी नॉलेज हो, है ना। तो सर उसके पास हर डोमेन का नॉलेज है, उसके पास हर डोमेन का नॉलेज है ना, करेक्ट है। तो सर जब भी अगर मैं उस डॉक्टर को क्वेरी पूछता हूं या प्रॉम्प्टिंग करता हूं, तो मुझे उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप जो है कौन से डोमेन के हैं। सर मतलब ये कि अगर मैं उस डॉक्टर को उसका डोमेन क्लैरिफाई नहीं करूंगा, उस एआई को उसका डोमेन क्लैरिफाई नहीं करूंगा, तो मुझे अपने नॉलेज के बेस पे कुछ भी आंसर कर सकता है। एग्जांपल, जैसे जो लोग ग्रेजुएशन वगैरह के बाद अदर क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं, लाइक सीए या फिर सीएमए या फिर सीएस, ठीक है। तो मान के चलो मैंने एआई, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ठीक है, उसको मैंने पूछा व्हाट इज करियर ग्रोथ इन सीएस, है ना, एंड व्हाट सैलरी आई कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, ठीक है, आफ्टर दिस डिग्री, लिखा, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी हुआ कि कंप्यूटर साइंस हुआ? अब वो क्या समझेगा सर, वो इसको कंप्यूटर साइंस भी मान सकता है और मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा, या फिर ये कंपनी सेक्रेटरी भी मान सकता है। तो सर मुझे उसको अगर क्वेश्चन पूछना है, करेक्ट है, तो सबसे पहले मुझे उसको एक डोमेन देना पड़ेगा ना, कि सर आप जो है अपने आप को मानो कि आप अकाउंट से हो, फाइनेंस से हो या फिर टैक्सेशन से हो। मतलब सर मुझे सबसे पहले उस एआई टूल को पर्सोना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पर्सोना इन द सेंस कि सर आप जो है इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के डॉक्टर हो, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, करेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है मुझे क्या करो, आंसर करो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, डायरेक्टली कभी भी प्रॉम्प्टिंग नहीं करना, पहले मुझे पर्सोना देना है। तो मान के चलो मैं उनको एक पर्सोना दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं पर्सोना? कि कंसीडर यू एज अ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैविंग
रिच नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग, taxation and finance, and according to your knowledge resolve my query. करेक्ट है? ये देखो हमने क्या किया, हमने एक प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट किया, समझ रहे हो? ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या दिया, उसको एक पर्सोना दिया। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना नहीं चालू करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल गूगल नहीं है। अगर आप नॉर्मल गूगल करेंगे तो सर आंसर भी गूगल जैसा ही मिलेगा। करेक्ट है? क्योंकि बहुत से लोग का ऐसा होता है, सर मैं तो ये एआई टूल यूज करता हूँ, ये एआई टूल यूज करता हूँ, मुझे तो जो आंसर चाहिए वो मिलता ही नहीं है। क्योंकि आप उस पर आप गूगलिंग कर रहे हो ना, आप गूगलिंग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं एक फ्रेशर, मुझे नहीं मालूम है कि अकाउंट फाइनेंशियल क्या होता है, तो मैंने क्या लिखा, सर व्हाट इज अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, व्हाट इज अकाउंट फाइनलाइजेशन, व्हाट इज अकाउंट्स फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो सर मुझे आंसर भी तो वैसे ही देगा ना, वैसे ही देगा। करेक्ट है? तो सर इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं बोलते, इसको बोलते गूगल करना। अगर आपने 4 शब्द में उसको क्वेश्चन पूछा है गूगल की तरह, तो फिर आपको 4 या 40 शब्द में ही आंसर करेगा। ठीक है? अगर आपको बेटर आंसर चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, मैंने आपको क्या बोला है कि एआई जो है वो आपके लिए एक एक्सपर्टीज की तरह काम करेगा, आपका एक स्मार्ट फ्रेंड है। तो सर स्मार्ट फ्रेंड जब आपके साथ है तो उसको स्मार्ट क्वेश्चन पूछो ना, स्मार्ट आंसर के लिए। ऑर्डिनरी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो सर स्मार्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप उसको पहले उसको बताओ, उसको पर्सोना दो। ठीक है, तो सर मैं इधर कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट है? अगर आप विजिबल कर पा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है? तो सर यहाँ पे अगर कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी तो मैं उसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट है? क्योंकि टाइपिंग वगैरह में कभी हो जाता है मिस्टेक, बट आपको यहाँ पे जब आप कॉपी पेस्ट करें तो आप जो है प्रॉपर्ली आपके स्पेलिंग वगैरह का, आपके ग्रामर को खास करके, ठीक है, करेक्ट है? क्योंकि भले आपका जो स्पीकिंग इंग्लिश हो वो उतना बेटर ना हो, लेकिन आपका रिटन इंग्लिश जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए। करेक्ट है? क्योंकि आप जो है ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, आप हिंदी में पूछो, मराठी में पूछो, किसी भी लैंग्वेज में पूछो, लेकिन अगर आपको बेस्ट आंसर चाहिए तो इंग्लिश में पूछो। करेक्ट है? इसलिए आपका इंग्लिश ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो ना के बराबर होना चाहिए, आपका रिटन इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। करेक्ट है? बराबर? तो सर मैंने उसको पहले क्या दिया, एक बेसिकली मैंने उसको एक पर्सोना दिया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना नहीं चालू किया, ध्यान रखना। ठीक है, करेक्ट है? अब यहाँ पे देखिए उसने रिप्लाई किया, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्लाई किया, एक डॉक्टर की तरह रिप्लाई किया उसने। ऑफ कोर्स फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, I'll do my best to assist you with your related query of accounting, taxation और finance। ठीक है, अब उसको मैंने क्या दे दिया, एक पर्सोना दे दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है, दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप कभी भी कोई एआई टूल यूज करो, कोई भी एआई टूल यूज करो, तो जितना आप यहाँ पे आपका डिस्कशन करेंगे तो आपकी एक हिस्ट्री बनती चली जाएगी। आपकी क्या बनती चलेगी? हिस्ट्री बनती चली जाएगी। ठीक है, तो सर मान के चलो आपने आज आप एक क्वेरी पूछ ली, आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद वापस आते हो, वापस आपकी क्वेरी पूछते हो और उस टाइम आप न्यू चैट करते हो। क्या करते हो? न्यू चैट करते हो। ठीक है, करेक्ट है? अब देखो न्यू चैट कर लिया, अब न्यू चैट से क्या हो गया, मैंने अब तक साइन अप नहीं किया, हम लोग साइन अप भी करेंगे आगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी हिस्ट्री थी वो चली गई, हिस्ट्री चली गई। ठीक है, करेक्ट है? तो आपको वापस उसको पर्सोना देना पड़ेगा, वापस आपको उसको बाकी के जो डिटेल्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो सर हमेशा अगर आप क्वेरी पूछ रहे हो तो आप उसी चैट में कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी जो चैट हिस्ट्री है वो सेव होती है। चैट हिस्ट्री क्या होती है? सेव होती है। ठीक है, करेक्ट है? तो सर यहाँ पे मैं अगेन इसको जो है बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे वो जो प्रॉम्प्टिंग हमने दिया था वो मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, करेक्ट है? और यहाँ पे उसने वापस से मुझे रिप्लाई किया। तो सर मैं जब भी प्रॉम्प्टिंग करूँ तो साइन अप करके करूँ, क्योंकि हम सभी में साइन अप कर सकते हैं, फ्री वर्जन है। ठीक है, कुछ उसके लिमिटेशंस है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको बहुत एक्सीलेंट आंसर चाहिए तो आपको पेड वर्जन यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्ट है? अदरवाइज आप फ्री में भी यूज करें, प्रैक्टिस तो करें। करेक्ट है? तो सर अगर नेक्स्ट टाइम मुझे अकाउंटिंग का क्वेरी आएगा तो सर मैं वापस से यहीं आऊंगा, मैं दूसरे नया चैट ओपन नहीं करूंगा। इससे होगा क्या सर? इससे होगा ये कि ये जो आपका जो ये हिस्ट्री है वो सेव रहेगा, इस जीपीटी के पास सेव रहेगा। ठीक है, और दूसरा जैसे जैसे आप उसको क्वेश्चन पूछते जाओगे उतना ज्यादा ये बेटर होता चला जाएगा। मतलब वो आपके हिस्ट्री को पूरा देखेगा और आपको फर्दर आंसर करेगा। मतलब अगर आप 1 साल बाद भी से कुछ क्वेरी करते हो तो ड्यूरिंग द 1 ईयर आपने जितनी क्वेरीज पूछी है सब इस चैट में ही सेव रहेंगी
और वो उस चैट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करेगा। मतलब आपको वापस से डोमेन देने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपरली पूरा जो आंसर है वो करेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो सर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पहला जो टेक्निक यूज किया वो किया पर्सोना। ठीक है, करेक्ट है। ये नॉर्मल गूगलिंग नहीं है, ध्यान रखना, आपको नॉर्मल गूगल नहीं करना है यहाँ पे, करेक्ट है। क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सर सबसे पहला अगर आप कोई भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, ये उसको आप पहले पर्सोना दो। और जो आपने पर्सोना दिया, मान के चलो मैं इसको अकाउंटिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट चैट ओपन करूंगा उसको मैं टैक्सेशन के लिए यूज करूंगा, नेक्स्ट मैं चैट करूंगा उसको फाइनेंस के लिए यूज करूंगा, है ना, करेक्ट है। मतलब मेरा वो चैट हमेशा जो है उसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए होगा, मैं उसमें और कोई भी क्वेरी नहीं पूछूंगा, मैं उस एआई मॉडल को कंफ्यूज नहीं करूंगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तो आप बेटर जो है ये आंसर जो है पा सकते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे आपने उस डॉक्टर को ये तो बता दिया कि आप क्या हो, आप क्या हो ये बता दिया, ठीक है। अब सर क्या मैं मेरी क्वेरी पूछूँ, क्या मैं क्वेरी पूछूँ, है ना, नहीं, आप क्वेरी मत पूछो। अभी यहाँ पे वो जो डॉक्टर था जिसके पास मिस्टर ए गए थे, ठीक है, करेक्ट, अपना हेडेक लेके, क्या डॉक्टर ने डायरेक्टली उनको मेडिसिन दिया था? सर नहीं, उस डॉक्टर ने मिस्टर ए की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी थी, पूरा प्रोफाइल पूछा था कि नहीं? तो सर आप जो है इनको क्वेरी कर रहे हो, ये जो एआई मॉडल है, क्या ये आपको जानते हैं? आपको जानते हैं आप कौन हैं? आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन से लोकेशन से काम करते हैं, है ना, करेक्ट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि मैं आप जो है आप एक इंडियन एक्सपीरियंस पर्सन माने, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको एक रीजन नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है वो अगर मैं टैक्सेशन का क्वेरी पूछूं तो हो सकता है मुझे किसी दूसरी कंट्री का भी आंसर कर दे, या मैं अकाउंट रिलेटेड क्वेरी करूं तो मुझे किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड भी आंसर कर दे, उनके कंट्री का जो अकाउंटिंग का रूल होगा। तो सर मुझे यहाँ पे, मैं इंडिया में काम करता हूँ, मुझे 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ, ये सब डिटेल बताना पड़ेगा, है ना, तब तो जाके वो समझेगा, करेक्ट है। तो सर आपको दूसरा चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। क्या देना है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स हु आर यू, व्हाट अबाउट यू, आप क्या हो, आप बताओ। क्योंकि वो जो डॉक्टर था उसने मिस्टर ए को तो पूछा क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, बट ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, एक ये एआई है। तो ये आपको कहीं पूछ रहा है क्या आपके बारे में बताओ, आप कौन हो, कहां से हो, पूछ रहा है क्या? नहीं, करेक्ट है। तो सर आपको खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, है ना, करेक्ट है। तो आपको जो है आपको सही से चीजें पूछनी है, और पूछने के पहले आप जो जो चीजें हैं आप उसको उसके सामने रखो, तब क्या कर सकते हो आप, एक बेटर जो प्रॉम्प्टिंग है वो आप बेसिकली कर सकते हो, और एक बेटर आप आंसर पा सकते हो, और फिर आप बेटर तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सर पहला हमेशा रूल होता है पर्सोना, और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स आपको आपके बारे में बताना है। ठीक है, तो मान के चलो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे आपको एक यूज केस के थ्रू बताना है कि हमें एआई बेसिकली यूज कैसे करना है। ठीक है, आई एम एन experienced accounts person having more than 20 years of experience in accounts, taxation and finance। ठीक है, करेक्ट है। हम जैसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, आई वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे आपका ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता आई एम वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस तभी यूज करते हैं जब हम कोई चीज करंट में कर रहे हैं। बट सर मैं काम करता हूँ, तो सर ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो यहाँ पे आई वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ध्यान रखना आपको ग्रामर, मैंने क्या बोला, आपका भले जो स्पीकिंग इंग्लिश हो उतना फ्लुएंट ना हो, बट आपका रिटन इंग्लिश शुड बी एक्सीलेंट इफ यू वांट टू यूज एआई मॉडल्स। ठीक है, आई वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, माय कंपनीज टर्नओवर is more than 500 CR located in Mumbai, Maharashtra,
ठीक है। आई हैंडल अ टीम ऑफ 15 employees where 10 employees work as executive, टाइपिंग में अगर वो स्पेलिंग का होगा तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे, लेवल, एंड 5 वर्क एज सीनियर प्रोफाइल। ठीक है, मैंने जस्ट अपने बारे में बताया। ठीक है, माय कंपनी यूज इंड एस फॉर इट्स अकाउंटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब सर ये मैंने कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि सर जो डॉक्टर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसने मुझे डायरेक्टली मेडिसिन नहीं दी, उसने पहले मेरे बारे में पूछा, मेरी प्रोफाइल पूछी, उसके बाद जो है वो बेसिकली उसने मुझे मेडिसिन दिया एज अ मिस्टर ए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एआई टूल है, तो सर ये एआई टूल को ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगा कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, फ्रेशर हूँ, तो उसको बेटर आइडिया आएगा और वो उस तरह से मुझे वो आंसर कर पाएगा। ठीक है, करेक्ट है, तो इसलिए मैं उसको कॉन्टेक्स्ट दूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग का ड्राफ्टिंग करना, क्योंकि आपको प्रॉम्प्टिंग करना जो है यही तो सीखना है ये पूरे कोर्स में, है ना, करेक्ट है। और मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इट इज, अब यही कॉपी पेस्ट नहीं करिए, इससे हम और बेटर बनाएंगे, थ्रू आउट द कोर्स सीखेंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, करेक्ट है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और मैंने मेरी प्रोफाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, करेक्ट है, और मुझे अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस करना होगा तो मैं यहाँ पे चेंजेस भी कर दूंगा। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पे ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक जो भी टाइप करने के टाइम पे हुआ होगा इसको हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, करेक्ट है, और यहाँ पे जो है बेसिकली हमने क्या किया, सिंपल सा एक हमने उसको अपने बारे में बताने की कोशिश की है, जिससे कि उसको एक आइडिया आए कि बेसिकली मैं कौन हूँ, और फिर आप मुझे उसके हिसाब से जो है आप आंसर करिए। ठीक है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इसने अब समझ गया कि इट साउंड लाइक यू हैव अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन योर फील्ड, वेल वर्स ऑफ हैंडलिंग जो अकाउंटिंग टैक्सेशन वगैरह, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको आइडिया मिल रहा है। Given that your company uses Ind AS, it's crucial to stay updated with the latest regulations and guidelines वगैरह। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको ये आइडिया आ रहा है कि हम इंडिया से हैं, हम इसको पूरा डिटेल दे रहे हैं। With a turnover of 500 crore and operating in Mumbai, Maharashtra, you likely face a specific tax consideration and compliance obligation. Maharashtra state may have its own set of tax regulation and incentive for manufacturing companies, and understanding these can help optimize your company's tax strategy while ensuring compliance with the law। ठीक है, तो उसको एक आइडिया मिल गया कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, करेक्ट है, और मैं एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एक बार मैं हिस्ट्री प्रोवाइड कर दूंगा तो सर नेक्स्ट टाइम जो है मुझे बार बार उसको बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तीसरा, अब हम फाइनली जो है क्या करेंगे, हम हमारी क्वेरी उसके सामने रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में टास्क। ठीक है, टास्क मतलब क्वेरी आपकी, करेक्ट है। तो जस्ट मान के चलो मैं क्वेरी रखता हूं कि my company is planning to acquire another private limited company having annual turnover of approx 100 crore। ठीक है, 100 करोड़। द इन्वेस्टी कंपनी, मतलब जिसको हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टर हो गए, वो इन्वेस्टी हो गई, कंपनी यूजेस इंडियन गैप फॉर देयर अकाउंटिंग एक्टिविटीज, डे टू डे अकाउंटिंग एक्टिविटीज, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, करेक्ट है। So after acquisition, करेक्ट है, जिसमें आपको एक
केस के थ्रू बता रहा हूं कि कैसे आपको प्रॉम्प्टिंग ड्राफ्ट करना है. सो आफ्टर एक्विजिशन द इन्वेस्टी कंपनी नीड्स टू अडॉप्ट Ind AS. क्योंकि अगर टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें कि अगर कोई कंपनी इंडियन गैप यूज कर रही है और उसको किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया जहां पे Ind AS यूज हो रहा है, तो जो कंपनी एक्वायर हुई है उसे भी Ind AS यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो सर मान के चलो मुझे आइडिया नहीं है कि अगर इंडियन गैप से Ind AS में आते हैं तो क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो मुझे आइडिया नहीं है. तो मैं वही क्वेरी उनसे पूछ रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने टास्क पूछा. ठीक है, करेक्ट है. अब मैं उसको जो पूछूंगा, जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट पूछूंगा. सर मुझे जो क्वेरी का आंसर है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए कि एक पैराग्राफ में चाहिए, है ना, करेक्ट है. वो मुझे उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो जैसे उसने यहाँ पे आंसर किया, करेक्ट है, तो वो मुझे ऐसे ही आंसर करेगा, करेक्ट है, जिससे मुझे यहाँ पे एक एक पढ़ना पड़ेगा. तो सर बेटर है कि मैं उसको एक फॉर्मेट दे दूं, मुझे उसी फॉर्मेट में मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए. ठीक है, करेक्ट है. सो प्लीज सजेस्ट, ठीक है, करेक्ट है. प्लीज सजेस्ट व्हाट आर द आप बोल सकते हो स्टेप्स, या स्टेप्स से बेटर मैं वर्ड यूज करूं, व्हाट आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज needs to be changed. ठीक है, करेक्ट है. while transition from Indian GAAP to Ind AS. ठीक है. Please answer me in tabular format. मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में मांगा है, करेक्ट है. सो आई कैन एबल टू easily differentiate the differences between the two standards. टाइपिंग में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. Between the two standards, करेक्ट है. आगे मैं लिखता हूं यहां पे, प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड वन, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन या मेंशन, जो भी हम लिखना चाहें, विथ एग्जाम्पल, सो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. ठीक है. ये मैंने एक जो है बेसिकली टास्क दिया और मुझे रिजल्ट कैसे चाहिए वो दे दिया. ठीक है. तो सर इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, करेक्ट है, तो वो हम यहाँ पे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे अप्रॉक्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एंटर नहीं करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको शिफ्ट एंटर करना है, जिससे कि आप यहाँ पे जो रो वगैरह है वो आप क्या करें, ऐड कर सकें. ठीक है. तो यहाँ पे मैं उनको एक सेकेंड पैराग्राफ में मैं उनको जो है आउटपुट के लिए जो है कौन से फॉर्मेट में चाहिए वो मैं मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, करेक्ट है. तो ठीक है. और यहाँ पे आंसर मी, ठीक है, करेक्ट है. ओके, ठीक है. जस्ट मैं आपके सामने एक फ्रेम किया, आपको एक आइडिया लग पाए कि एग्जैक्टली मुझे कैसे प्रॉम्प्टिंग करना है ना, प्रॉम्प्टिंग करना है, उसका टेक्निक कैसे यूज करना है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने क्वेरी शूट करी है. ठीक है, करेक्ट है. यहाँ पे उनका आंसर आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है. और यहाँ पे वो मुझे आंसर कर रहे हैं. ठीक है, करेक्ट है. आंसर करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे हम क्वेरीज वगैरह इससे रिलेटेड फर्दर पूछेंगे. ठीक है. क्या लिखा है यहाँ पे, सेवरल चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बिलो इज अ
tabular format some key differences बिटवीन द टू स्टैंडर्ड की डिफरेंसेस दिया उसने, ठीक है, सभी के सभी डिफरेंसेस नहीं दिए, ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा एक चीज समझ के चलना कि सर जो एआई मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, उसमें आपका जो नॉलेज है आपको यूज करना है, आपका जो टेक्निक है आपको यूज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, करेक्ट, उसको बेटर बनाना है, ठीक है, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के लिए दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इज टिपिकली बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। यहाँ पे होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में बी बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल रादर देन कंप्लीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने जो आंसर किया है करेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको इंडियस का नॉलेज होगा, इंडियस में एक स्टैंडर्ड है 115, तो आप ये को रिलेट कर पाओगे। तो वहाँ पे हमें 5 स्टेप्स मिलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का। तो वहाँ पे हमें बोला गया है कि जब हम जो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हम उसको कंप्लीट करते हैं, करेक्ट है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसने देखो क्या दिया है, इसने दिया है कि जब हम क्या करते हैं, हम जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर करते हैं रादर देन कंप्लीशन लिखा है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ अटपटा सा दिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको एक रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, है ना, मान के चलो आपको टोटली इंडियस का नॉलेज है, इंडियन गैप का नहीं है, तो आपको एक रेफरेंस तो मिल रहा है, बट ब्लाइंडली यू कैन बिलीव इट, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है चीजों को और डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान एक्यूट में क्या बोला, पीपी में भी डेप्रिशिएट यूजिंग द वेरियस मेथड एंड पीपी टिपिकली डेप्रिशिएट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला कि इंडियस में खाली स्ट्रेट लाइन मेथड ही चलता है, बट ऐसा नहीं है, हम इंडियस में भी WDV मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्टिंग है जैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, बट हम जब और डिटेल में प्रॉम्प्टिंग को सीखेंगे तो इसको और बेटर करेंगे। मैंने क्या बोला कि मेडिसिन खाने के बाद अगर हेडेक ठीक नहीं हो रहा है तो मिस्टर ए वापस फॉलोअप के लिए जाएंगे, तो आपको फॉलोअप प्रॉम्प्टिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बी मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर एट फेयर वैल्यू और विच चेंजेस रिकॉग्नाइज एट प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, पहले तो इंडियन गैप में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, अगर हम बात करें इंडियस में, तो इंडियस 40 करके एक स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, करेक्ट है। और वहां पे हमें कॉस्ट का ऑप्शन दिया, फेयर वैल्यू का ऑप्शन नहीं, फेयर वैल्यू का ऑप्शन IFRS में है, ठीक है, करेक्ट है। और हमें फेयर वैल्यू खाली डिस्क्लोज करना होता है, करेक्ट है, वहां पे हमें फेयर वैल्यू का ऑप्शन इंडियस में नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी रिकॉग्नाइज एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू विद सर्टेन एक्सेप्शन। यहाँ पे इसने कुछ हद तक सही आंसर किया। ऑपरेटिंग लीज आर टिपिकली डिस्क्लोज इन द फुटनोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज में भी रिकॉग्नाइज ऑन द बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे इंडियन गैप में जो ऑपरेटिंग लीज हो, फाइनेंशियल लीज हो, हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। फॉर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल, इंडियन ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेट ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ये वगैरह, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांजिशन वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने मुझे कुछ दिया है, ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से इसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं उसको फॉलोअप करूंगा, करेक्ट है। इसको हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, इसको फॉलो प्रॉम्प्टिंग बोलेंगे, है ना, करेक्ट, क्योंकि मुझे बेटर चीज उससे पूछनी है। तो उसको मैं फॉलोअप लिखता हूं, इन योर अबव आंसर you mention that there is a investment property, there's a separate standard for investment property, correct है, in Indian gap, but as per my knowledge, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि मैं एक्सपीरियंस हूं, as per my knowledge, only separate standard for investment property in Ind AS. Can you please explain? ठीक है, मैंने उनको फॉलो प्रॉम्प्टिंग किया। ओके, यस, करेक्ट, I misspoke in my previous response. In both, isn't separate
स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन एज देयर इन इंडियस, ठीक है. अंदर इंडियस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड सेपरेटली, करेक्ट है, बराबर. एंड इस मेजर एट फेयर वैल्यू, करेक्ट. अगेन ये यहाँ पे कर रहा है कि मेजर फेयर वैल्यू पे नहीं करते, करेक्ट है. विद दैट चेंज फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी इज ट्रीटमेंट ऑफर्स जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है. However, Indian GAAP, there may not be a specific standard addressing investment property separately. Instead, investment property may be accounted with framework of property, plant and equipment as a part of other asset, depending on the company's accounting policy and practice. आप देख रहे हो कैसे ये ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा ब्लाइंडली होकर आप इस पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन गूगल से आपको बेटर आंसर होगा. हम आगे बहुत सारी यूज केसेस देखने वाले हम पूरा कोर्स में कि हम कैसे बेटर हम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस के यूज कर सकते हैं. बट आप ब्लाइंडली इस पे बिलीव नहीं कर सकते. देखो उसने अब रेक्टिफाई किया, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर कर दिया, लेकिन आपने एक एडवांटेज देखा, आपको 10 अलग अलग वेबसाइट पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आपको एक ही जगह आप कम्युनिकेट करो एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, करेक्ट है. मान के चलो मैं इसको एक बेटर और फॉलोअप करता हूँ कि कैन यू स्पेसिफाई एनी specific standard in Indias for transition for Indian GAAP to Indias, and better if you explain me with any numerical example so I can understand it very well, correct है, very well. use the language, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम टैक्स और अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ें जब हम बेरर जैसे इनकम टैक्स बेरर एक्ट से पढ़े या फिर जीएसटी हम बेरर एक्ट से पढ़े तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. तो मैं इसको लिख रहा हूं कि यूज द लैंग्वेज ऑफ योर एक्सप्लेनेशन सो द 5th grade स्टूडेंट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, है कि नहीं. मतलब एक 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो भी समझ पाए, जिसका कोई अकाउंटिंग, टैक्सेशन का नॉलेज नहीं हो, वो भी समझ पाए. ये लैंग्वेज आप यूज करो. मैंने इसको दिया एक फॉलो प्रॉम्प्ट, है ना. देखते हैं क्या लिख रहा है. देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको फॉलो किया, देखिए बेटर अब वो आंसर वो कर रहा है, बेटर आंसर कर रहा है ना, करेक्ट है. मैंने उसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए बोला था, उसने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है क्या, हम देखते हैं, ठीक है, करेक्ट है. तो सर यहाँ पे उसने सबसे पहली चीज़ तो बताई. देखिए यहाँ पे इंडियस में एक स्टैंडर्ड है 101 फॉर द फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, ठीक है, करेक्ट है. तो उसने यहाँ पे बताया, यहाँ पे उसने कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं लिया है, तो मैं इसको वापस फॉलोअप लिखता हूँ. क्या लिखता हूँ, कैन यू एक्सप्लेन द अबव विथ any simple numerical example, है ना. देखिए मैंने फॉलोअप कर रहा हूं उसको. देखिए यहां पे उसने एक, आप देख सकते हैं यहां पे उसने एक मेरे लिए एक बैलेंस शीट बना दी. देख रहे हो आप, बैलेंस शीट बना दी, उसने बैलेंस शीट बना दी. आप देख रहे हो, करेक्ट है. मैंने उसको लिखा, आप देख रहे थे पहले उसने एक बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, है ना, करेक्ट है, लेकिन उसने एक बैलेंस शीट भी बनाई, है ना. आप समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है कि आप जैसे क्वेश्चन पूछो वो आंसर कर रहा है, करेक्ट है. Let's consider the company, correct है, ABC Private Limited, which is transition from Indian GAAP to Indias, ठीक है, करेक्ट है. जिनकी जो बैलेंस शीट एज पर इंडियन गैप ये दी गई है, एसेट 8 लाख का, लायबिलिटी 8 लाख का, करेक्ट है. यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे एसेट उसने इस साइड दिया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने इक्विटी 5 की दिखाई, लेकिन टोटल यहाँ पे 8 दिखाया उसने, ठीक है, करेक्ट है. यहाँ पे देखिए उसके एग्जांपल में मिस्टेक है, आपको वो समझना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि अब वो एग्जांपल करेक्ट नहीं है, ठीक है. लेट्स अज्यूम द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैपिटलाइज्ड बोरिंग कॉस्ट ऑफ 50,000 INR, करेक्ट है. यहाँ पे रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद ये वगैरह बता रहा है, करेक्ट है. मैं उसको अगेन लिख सकता हूँ कि योर
above example is numerically not correct. Please frame या craft another example. मैंने यहाँ पे उसको एक अनदर एग्जाम्पल के लिए बोला है, करेक्ट है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का खास करके पूछूंगा, करेक्ट है, बराबर, ओके। यहाँ पे उसको मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, देखते हैं वो दूसरा एग्जाम्पल में आंसर कर रहा है क्या, है ना। यहाँ पे उसने एक अलग एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कंसीडर किया है। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्वेरीज कैसे पूछनी है ना, करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे अगर ये पूरा चीजें न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको अगेन टैबुलर फॉर्मेट में मांग सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स अज्यूम XYZ मैन्युफैक्चरिंग हैज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ टोटल वैल्यू इंडियन गैप रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड कंप्लीशन, है ना, करेक्ट है। अभी मैं उसको अगेन क्वेरी लिखता हूँ, करेक्ट है, प्लीज फ्रेम द एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो वहां पे हमें जो एसेट और लायबिलिटी होती है वो फेयर वैल्यू पे लेनी होती है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग करना है। तो प्लीज फ्रेम द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल while take over the company by investor to investee, है ना, करेक्ट है, by investor to investee, करेक्ट है, in बैलेंस शीट फॉर्मेट, ठीक है, करेक्ट है, बैलेंस शीट फॉर्मेट। आपको जब तक जो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, फॉलोअप करिए। यहां पे ये देखिए उसने मुझे कंसोलिडेशन करके भी बताया, ठीक है, ये इन्वेस्टर कंपनी का और इन्वेस्टी कंपनी का दिया, है ना, करेक्ट है। उसने एक्विजिशन के बाद क्या पोजीशन होगी उसने दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसकी एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे डिफरेंस आ रही है, करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो कभी आपने इंडेक्स पढ़ा हो तो जब भी हम जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसका जो एसेट वगैरह होता है उसको हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स कॉम्बिनेशन द बैलेंस शीट आफ्टर एक्विजिशन वी हैव कंसीडर्ड द एसेट लायबिलिटी ऑफ बोथ कंपनीज, द प्रॉपर्टी प्लान ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी एंड द इन्वेस्टी आर कंबाइंड, सिमिलरली द इक्विटी ऑफ बोथ एंगेज्ड, दिस सिंप्लीफाइड एग्जांपल, है ना, करेक्ट है। यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं, बट एज आई नो in Ind AS 103 business combination, correct है, the assets acquired on fair value, can you explain it? Explain it with example, ठीक है। ये देखिए इसने बहुत एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हम लोग जब बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं, करेक्ट है, तो वहाँ पे हमारा एक डिफरेंस भी क्रिएट होता है जिसको हम डिफर्ड टैक्स कंसीडर करते हैं विद द बैलेंस शीट अप्रोच, और वहाँ पे फिर हमारा गुडविल वगैरह जो है उसका भी बेसिकली हम क्रिएशन वगैरह करते हैं, फिर हम गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको हम इंडियन गैप में हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कैपिटल रिजर्व, करेक्ट है, वो हम वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने बहुत एक बेहतरीन एग्जांपल दिया। तो बताना जस्ट मुझे ये है कि सर आपको प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, आपको नॉर्मल गूगलिंग नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉम्प्टिंग करना है। तो अगर आपने प्रॉम्प्टिंग करना सीख लिया तो सर आपकी क्वेरी जो है वो बेसिकली क्या होंगी, आपकी रिजॉल्व होगी। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल, एक आइडिया दिया कि बेसिकली आपको कैसे इसको प्रॉम्प्टिंग करना, आपको क्या टेक्निक यूज करनी है, आपको कैसे, क्यों पर्सोना देना है, क्यों कॉन्टेक्ट देना है, क्यों टास्क देना है, क्यों आउटपुट देना है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, हम बहुत सारे यूज केसेस देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स आने वाले सेशन में, इसमें हमने जो
सेकेंड सेशन में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या क्वेरीज हम सॉल्व कर सकते हैं अकाउंटिंग के, टैक्सेशन के, फाइनेंस के, उसको हम यूज केसेस के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ नहीं समझा है, कुछ डाउट है आज के सेशन में, तो प्लीज आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।